नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू जीएसएफएक्स। अब हम देखने वाले हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल का नाम रख दिया है ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पे तीनों साइड पर यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, लंब ड्रॉ करेंगे। जैसे ए से बीसी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, लंब जो 90 डिग्री होना चाहिए। बाइसेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री बनाना चाहिए। ऐसे बी से सामने वाली भुजा पर एल्टीट्यूड और सी से भी सामने वाली भुजा पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। लेट से पी क्यू आर। यहां पर इफ एपी परपेंडिकुलर है, एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर, दूसरा बी क्यू परपेंडिकुलर है एसी पर, और सी आर परपेंडिकुलर है एबी पर। जब ये है तो जहां पे इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, यहां ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर, जिसे H से डिनोट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? तो इसका डेफिनेशन बनेगा द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहां डेफिनेशन लिखेंगे द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये रहा ऑर्थो सेंटर। अगर तीनों के तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया जाए और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वही होगा ऑर्थो सेंटर। इसे H से डिनोट किया जाता है। दूसरा देखते हैं सर्कम सेंटर। अगला है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दिया है तो इसको मान लिया एबीसी, स्पेशली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इसके पहले एल्टीट्यूड था, यहाँ पे एल्टीट्यूड तो रहेगा, साथ में वो एल्टीट्यूड बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो जैसे ए से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया, तो यहाँ पर जैसे यहाँ है एपी, तो बीसी को बाइसेक्ट भी करना चाहिए। जैसे ये रहा, बाइसेक्ट भी कर दिया, और एल्टीट्यूड भी होना चाहिए, 90 भी है। ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी हो रहा है और बाइसेक्टर भी हो रहा है। उसी प्रकार से सी से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। उसी प्रकार से बी से यहाँ पे कर दिया, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। तो अगर इस प्रकार के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक जगह पर मिल रही हैं, इसे बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी, हाँ, BQ is a perpendicular bisector of AC और CR is a perpendicular bisector of AB। तो यहां डेफिनेशन क्या बनेगा? The intersecting point of all three perpendicular bisectors। तो यहां पे है perpendicular बाइसेक्टर्स। लास्ट टाइम था सिर्फ एल्टीट्यूड था, परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा सर्कम सेंटर। अभी तक दो हो चुके हैं। थर्ड देखेंगे सेंट्रोइड। जैसे यहां ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल में एबीसी में तीन मीडियन ड्रॉ कर दिया जाए। मीडियन बीसी पर अगर मीडियन है तो ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा। अगर बी से एसी पर मीडियन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब एक ही और क्यूसी हो जाएगा। अगर सी से एबी पर मीडियन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ए आर बराबर होगा बी आर के। तो यहां पे ये बनेगा, यहां पहले भी डिस्कस किया था, 2:1 के अनुपात में काटेगा। इसे जी से डिनोट कर दिया जाता है, ये पॉइंट जी होगा। अगर एपी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो एजी होगा 2 सेंटीमीटर और जीपी होगा 1 सेंटीमीटर। यहां इसका डेफिनेशन बनेगा द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ the intersecting point
ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो लाइन खींची जाए, जो सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर दे, वो इसका मीडियन कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो ये रहा। इसका पहले भी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये मीडियन सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करता है, और ये सेंट्रॉइड ये मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो यहां लिखेंगे सेंट्रॉइड divides the median in 2:1 ratio, in 2:1 ratio। ये रहा सेंट्रोइड। लास्ट है इन सेंटर। इन सेंटर होगा, जैसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। इनके एंगल बाइसेक्टर देखना है। जैसे एंगल ए, मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसके ऐसे बाइसेक्टर बनाए जो इधर होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये रहा एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं अगर ये 70 है, तो ये बनेगा 35 और 35, ये और ये। उसी प्रकार से एंगल बी का बाइसेक्टर, अगर तीनों एंगल की, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए, अब ये तीनों जहां पर मिलेंगे इसे बोलेंगे इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इन सेंटर यहां रहा PQR। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? इन सेंटर क्या होता है? तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ all three interior angle bisector, interior angle, ये 3 है यहां पर, interior angle bisectors। तो the intersecting point of all three interior angle bisector। ये रहा कि अगर तीनों इंटीरियर एंगल बना देते हैं उनका बाइसेक्टर, और जहां पे ये तीनों एक दूसरे को काटते हैं, ये बनेगा हमारा इन सेंटर। इस प्रकार से ये जो 4 बेसिक चीजें रहा, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर, ये फिनिश होती है। ये ट्राइंगल के काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। फिर बाद में देखते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।